जैसे कि सर ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 10th में आज जयशंकर प्रसाद की रचना प्रभु उसका अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पूर्व, कविता का अध्ययन करने से पूर्व, जैसा कि सर्व ज्ञात है कि अपन कवि का संक्षिप्त एक परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1890 को उत्तर प्रदेश के काशी नामक शहर में बाबू देवी प्रसाद के घर में। इनका परिवार श्रुति का अर्थात तंबाकू का व्यापार किया करता था। एक प्रतिष्ठित परिवार था, साहित्यिक परिवार था, बड़ा व्यापारी भी था और इनको सुंगनी साहू के नाम से भी जाना जाता था। इस परिवार को पूरे को सुंगनी साहू परिवार के नाम से भी जाना जाता था। आपने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी इत्यादि अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। तत्पश्चात इन्होंने इंदू नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने किया था। इन्होंने काव्य भी लिखा है, नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। तो अपनी लेखनी साहित्य के लगभग हर कोने में आपने चलाई है। इनकी प्रमुख रचनाओं में, कविताओं में कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है, ये इनकी प्रमुख कविता थी। और नाटकों में चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, मौर्य है, ये सारे इनके नाटक जो थे। और उपन्यास में इनके एक तो थी इरावती करके इनका एक उपन्यास था जो अधूरा रहा था लास्ट में। तो काफी कुछ इन्होंने लिखा है। अब बात करते हैं अपने क्लास में इनकी कौन सी रचना है। तो अपनी कक्षा में इनकी रचना दे रखी है प्रभु ईश्वर। प्रभु कौन है, उसका क्या कार्य है, धरती पर उसकी उपस्थिति को किस प्रकार से देखा जा सकता है, इन्हीं बातों को कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से अपने को प्रकट किया है। तो देखिए कवि क्या कहता है कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। विमल इंदु की, विमल यानी स्वच्छ निर्मल, इंदु यानी चंद्रमा। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। यह ईश्वर कितना प्रकाशित है, कितना चमकीला है। यदि यह जानना हो हमको तो हमें चंद्रमा को देखना चाहिए, जिसकी किरणें स्वच्छ है, निर्मल है और प्रकाश से युक्त है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। अनादि जिसका प्रारंभ कहां से हुआ वो ज्ञात नहीं हो, अर्थात ईश्वर। ईश्वर की उपस्थिति कहां से प्रारंभ हुई, उसका आगमन कहां से हुआ, इस बात की जानकारी नहीं, वो क्या जाता है अनादि। तो क्या कह रहे हैं, अनादि तेरी अनंत माया, अनंत जिसका कोई अंत न होता हो, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। ये संपूर्ण जगत में जितनी भी लीलाएं होती है, लीलाओं का तात्पर्य है मनुष्य का आना, मनुष्य का जाना, उसके पूरे जीवन में कुछ न कुछ सुख दुख इत्यादि का आना, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी नाले, फूल पत्ती, ये सारे के सारे कोई आप और हम मिलकर के नहीं कर रहे। ये कौन कर रहा है, ये अप्रत्यक्ष एक सत्ता है। वही सत्ता ईश्वर के नाम से जानी जाती है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देख सागर। अब ईश्वर कितना दयावान है, वो हम पर कितनी दया करता है, कितनी कृपा करता है। यदि यह सब हमको देखना हो तो कवि कहता है कि सागर को देख, समुद्र को देख। प्रसार यानी विस्तार। प्रसार तेरी दया का कितना, तेरी दया का फैलाव कितना है, ये देखना है तो देख सागर। अगर ये देखना है कि ईश्वर का दया का प्रसार कितना है, दया का फैलाव कितना है, तो सागर को देखना चाहिए। सागर को क्यों देखना चाहिए, क्योंकि सागर का न ओर दिखाई देता, न छोर दिखाई देता, न प्रारंभ दिखाई देता है, न अंत दिखाई देता। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर की कृपा का भी अनंत है, असीमित है। हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते कि उसका अंत कहाँ है। यानी हमारे ऊपर उसकी असीम प्रेम और दया बनी हुई है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। तरंग मालाएं कहते हैं लहरों, किसको कहा जाता है तरंग मालाएं, लहरों को। राग कहते हैं गीत को। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तेरी प्रशंसा यानी आपकी और मेरी नहीं, प्रभु की प्रशंसा। प्रभु की प्रशंसा का गीत कौन गा रही है, नदियों में उठने वाली जो लहरें हैं, जो तरंगें हैं, ये उसी की प्रशंसा का गीत गाती है। तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना वो देख सकता है चंद्रिका को। स्मित कहते हैं हंसना, मुस्काना। स्मित यानी मुस्कान।
तुम्हारे हंसने तुम्हारे स्मित हो जिसे देखना वो सकता है चंद्रिका। यदि कोई ये चाहता है कि ईश्वर हंसता कैसे है, मुस्कान कैसी होगी, तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना, तुम्हारा स्मित जिसको देखना हो, तुम्हारी हंसी जिसको देखनी हो, वो देख सकता है चंद्रिका, वो चंद्रमा की किरणों को देख सकता है। चंद्रिका यानी चांदनी, वो चंद्रमा की चांदनी को देख सकता। चंद्रमा की चांदनी कैसी होती है? शीतल होती है, शांत होती है। प्रकाश तो सूर्य में भी होता है, लेकिन वो तपन के साथ होता है, जबकि चंद्रमा निर्मल स्वच्छ होती है, साफ होती है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु की मुस्कान भी स्वच्छ, निर्मल और साफ है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां नीनाद करती, नीनाद कहते हैं ध्वनि को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां नीनाद करती जा रही है। तुम जो जो हंसते हो, अब तुम्हारी हंसी को देखना हो तो हमें नदियों की ध्वनि को सुनना होगा। नदियों की ध्वनि अप्रत्यक्ष रूप से आपकी हंसी को बताती है, इंगित करती है। विशाल मंदिर की यामिनी, यामिनी कहते हैं रात्रि को। विशाल मंदिर की यामिनी में इस भगवान के इतने बड़े जगत रूपी मंदिर की रात्रि में यदि आपको दीपमाला देखनी हो, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला। मंदिर में रात्रि के समय अपन दीपमाला करते हैं, कई उत्सव के चारों ओर दीपकों से मंदिर को सजाते हैं। यदि आपको प्रभु रूपी मंदिर के दीपमाला का दर्शन करना हो तो उसका भी वर्णन कवि ने बताया कि उसको कैसे आप देख सकते हैं। ईश्वर की संसार के मंदिर में दीपमाला कैसी होती है कि विशाल मंदिर की यामिनी, बहुत बड़े मंदिर की रात्रि में जिसे देखना हो दीपमाला, जिस किसी को भी दीपमाला देखनी हो तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। ये जो असंख्य तारे आकाश में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ये वास्तव में उनकी दीपमाला से सुसज्जित आंगन है। किसके? प्रभु के मंदिर की दीपमाला के टिमटिमाते हुए दिए हैं ये तारकगण। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्राकृतिक पद्मिनी के अंशुमारी। प्रभु, हे प्रभु, हे ईश्वर, प्रेममय प्रकाश तुम हो, तुम तो प्रेम के साथ प्रकाश देते हो या प्रेम रूपी प्रकाश का प्रवाह करते हो। प्राकृतिक पद्मिनी के अंशुमाली, प्राकृतिक पद्मिनी कहते हैं प्रकृति रूपी कमलिनी। कमल के पुष्प को देखा होगा आपने, सूर्य उदय के साथ क्या होता है? खिलने लगता था, उसकी कपोले जो होती है वो पंखुड़ियां जो खिलने लग जाती है। अंशुमाली, अंशुमाली कहते हैं सूर्य को। तो तुम इस समूचे जगत के रूपी कमलिनी के अंशुमाली सूर्य हो, यानी कि तुमसे ही हम प्रकाशित होते हैं, तुमसे ही हम विस्तार पाते हैं, तुमसे ही हम फैलते हैं। असीम उपवन के तुम हो माली, ये जगत रूपी उपवन के, असीम जिसकी सीमा नहीं है, असीम रूपी उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। ये धरती बार बार हमें ये बताती है कि इसको चलाने की सामर्थ्यता एक अगर किसी में है तो वो केवल ईश्वर में है। ये बार बार धरती हमें बताती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम तूफानों को नहीं रोक सकते, झंझावातों को नहीं रोक सकते, बाढ़ को नहीं रोक सकते, सूखे को नहीं रोक सकते, अच्छे और बुरे किसी को रोक नहीं सकते। ये सारे क्रम किसके द्वारा संपादित हो रहे? ईश्वर के द्वारा, परम सत्ता के द्वारा। असीम उपवन के तुम माली हो, तुम माली हो, जैसा चाहो वैसा हमारे साथ कर सकते हो। जो तेरी होए दया दया निधि, तो पूर्ण होते ही है मनोरथ। दया, यदि तुम्हारा हमारे ऊपर उपकार हो, दया निधि, निधि कहते खजाने को, दया निधि प्रेम का खजाना। हे ईश्वर, तुम दया निधि हो और तुम्हारी दया निधि में से अगर हम पर कुछ दया हो जाए, जो तेरी हुए दया दया निधि, तो पूर्ण होते ही है मनोरथ। मनोरथ कहते हैं मन के इच्छाएं, मनोरथ यानी मन की इच्छाएं।
यदि आपकी हमारे ऊपर कृपा हो जाए तो प्रत्येक मनुष्य की मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। मनुष्य के मन की इच्छा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक ईश्वर की उसके ऊपर कृपा नहीं होती। सभी ये कहते पुकार करके, ये सब लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा होगी तो होगा, भगवान की मर्जी होगी तो होता। यही तो आशा दिला रही है, यही मुझे में भी एक आशा जागृत कर रही है कि मेरे निराशा के जो भाव है, कवि के जो निराशा के कारण है, ईश्वर की कृपा होने पर वे निराशा के भाव सरसता में परिवर्तित हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके प्रश्नोत्तर जो दे रखे हैं पुस्तक में वो आपको करने हैं, और प्रतिदिन की बातें जैसा आप भेजते हो वैसे ही आपको करके मुझे भेजने हैं। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।